अच्छा, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने सीमेट 10 आवर्स के अंदर कैसे पास की थी। ये कोई मजाक नहीं है, मैंने लिटरली 10 आवर्स के अंदर पास की थी। और मैंने इसके बारे में पूछा था कि आप लोगों को इसको मैं वीडियो की फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ या नहीं, तो मुझे 93% लोगों ने कहा था कि येस। लेकिन मैंने ये शर्त रखी थी, अगर मेरा ख़ुद का पास हुआ तो मैं गाइड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा अच्छे मार्क्स से पास हो गया था। मैं उसमें जिस तरह तैयारी की थी वो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। और मैंने ऐसा नहीं था कि इकट्ठा बैठा था 10 आवर्स मैंने कंटिन्यूस पढ़ लिया था, बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरा स्टेमिना इतनी देर पढ़ने का नहीं है। मैंने ऐसे किया था कि मैंने 3 दिन के अंदर साढ़े तीन घंटे दिए थे। अब आप सोच रहे हैं आधा घंटा ऊपर निकल गया, ऐसा नहीं था। टोटल 10 घंटे लगे थे मुझे, और मैंने 3 दिनों के अंदर 3 घंटे लगा के की थी तैयारी। और मैंने जस्ट एक ही दफ़ा की थी और मुझे समझ लग गई थी किस तरह तैयार करना है उसको। और मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने किस तरह तैयार किया था। अच्छा, ये मैंने जूनियर की बुक पकड़ी है, मुझे अपनी मेरी मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। और इसके ऊपर ना मैं आपको मार्क्स तो मुझे कोई नहीं याद किसके कितने थे, बट ये बता देता हूँ कि इस पर मैंने कितना टाइम लगाया था और मैंने कैसे तैयारी की थी। तो स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, ये तो कोई नहीं, इसको साइड पर रखो। एपिडेमियोलॉजी जो है ना, एपिडेमियोलॉजी ये मैंने पहले की हुई थी, बट इस पर मैं कहूँगा कि ये अगर आप अभी कर लो तो बहुत अच्छा सीन है। ये आपको 2 से 3 घंटे लगा जाती है, हो सकता है ये पूरा दिन भी ले जाए। तो इसको मैंने स्टार लगा के अलग कर दिया, ये मैं अलग से है, इसका कोई सीन नहीं है इसके साथ। अच्छा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है ना, ये आपका सारा प्रीवियस नॉलेज बेस्ड है। मतलब आपको पता होगा कि अगर एक बंदे को कुत्ते ने काट लिया तो उसको क्या लगाना है, ये सब कुछ, तो ये सारे प्रीवियस नॉलेज बेस्ड है। एक दफ़ा नज़र मारें तो हो जाता है। मतलब डेंगू के अंदर क्या क्या आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, ये वो चीज़ें हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि प्रीवियस नॉलेज बेस्ड हैं ये तीनों चीज़ें। तो ये मैंने इस पर भी मैंने कोई 20-30 मिनट लगाए होंगे। हालांकि मेरा कोई इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, बट मुझे पता था कि ये करके भी कोई नंबर नहीं आने, तो फिर मैंने इसको ऐसे मिस कराया था। अब स्क्रीनिंग एंड सैम्पलिंग वाले इसके अंदर फार्मूलाज वगैरह है, तो इस पर 30 मिनट्स लग जाते हैं आपको। अगर इसको आप तसल्ली से करो ना तो 30 मिनट आराम से लग जाते हैं। उसके बाद जो बायोस्टैट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको एटलीस्ट 2 घंटे लगाने होंगे, क्योंकि इसके अंदर फार्मूलाज वगैरह हैं और उनको याद करते हुए टाइम लग जाता है। तो बायोस्टैट के ऊपर 2 घंटे लगेंगे। डेमोग्राफी के अंदर ये सीन है ना कि एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, इसके अंदर फार्मूलाज हैं। अगर आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से आ जाते हैं, आप एक पेज के ऊपर सारे लिख लें, उनको बार बार रिवाइज करते रहें, तो ये आपके आराम से 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर तैयार हो जाता है। उसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आता है BHU, RHC और इस तरह की चीज़ें। इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, वो एक दफ़ा पढ़ने से आपको पता लग जाता है कि एम्बुलेंस कहाँ पे होती है, कहाँ पे नहीं होती, सर्जन कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता। और ये मज़े की चीज़ें हैं, ये ले जाता है तकरीबन कह लें 1 घंटा ले जाता है इसको, अगर अच्छे तरीके से करो सारे को। और हमें इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो स्टार्टिंग में पहले 2-3 पेजेस में, और वो सारे उसको छोड़ जाते हैं, बट मैंने बाकी सारा किया हुआ था, तो बट मैंने उसमें फिर भी कुछ चवले मार के लिख दिया था और वो मेरा ठीक हो गया था। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। 20 मिनट की गेम है, ये इजीली हो जाता है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, ये आप किसी से सुन लेना तो आपको इजीली याद हो जाता है कि आप हॉस्पिटल के जो वेस्ट मैनेजमेंट उसको कहाँ पे लेके जाता है, फिर वो फर्दर कहाँ पे लेके जाता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। वो जो रेड कलर की डस्टबिन होती है वो किस लिए होती है, ब्लू किसके लिए होती है, येलो किसके लिए होती है, उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, वो चीज़ें एक दफ़ा करने से इजीली याद हो जाती हैं। उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। मतलब एक क्या कहते हैं, मिस्त्री है, उसको कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, एक फैक्ट्री में करने वाले को क्या बीमारियां लगती हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक है कि किसको, अब मुझे कोई याद कोई नहीं इतनी चीज़ें, बट इसके अंदर होता है कि मतलब किसी को एक स्पेसिफिक डिजीज़ है तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में काम करने वाले बंदे को ज़्यादा लगती है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ आपने उस लिहाज से करनी है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी सिंपल है, ये तो सारी जो हम MBBS के अंदर बाकी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वही चीज़ें आ जाती हैं। फैमिली प्लानिंग आपको वैसे ही पता है कि बहुत ज़रूरी है, करनी चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग वगैरह भी इजीली हो जाती है। मतलब फैमिली प्लानिंग नहीं हो जाती, ये चैप्टर इजीली हो जाता है। तो इसमें भी कोई 20 मिनट ही लगते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के अंदर वो कावाशीकोर और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, वो भी 20 मिनट के अंदर हो जाता है। रेडिएशन सिंपल था, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ये तकरीबन इस पर 10 मिनट लगते हैं और ये पूरा चैप्टर हो जाता है। इसमें 1-2 SQ करने वाला है जस्ट। ये इसके अंदर ना SQs आप कर लो ना तो यार पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं होती, SQs करो और उसके बाद आपको ओवरऑल पूरे चैप्टर में पता हो ना लिखा क्या होता है। आप अपनी वर्डिंग में कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर वो सारा छाप दो तो आपके इजीली नंबर आ जाते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन। इसमें कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं, ये हमें प्रॉफ वाले दिन में जो छुट्टियां होती है ना, 3 या 2 दिन होती हैं, अब याद कोई नहीं, बट उसके अंदर मुझे ना ये दोस्त ने 2 क्वेश्चन करवाए थे तो उन्हीं में से एक आ गया था और ये इजीली हो गया था। IMNCA जो है, इसके अंदर कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं, तो ये आप साथ साथ अभी इसका एक टेबल होता है एंड पे काफ़ी बड़ा सा, उसको रट्टा लगा लो तो ये आप मतलब 30-40 मिनट के अंदर इजीली हो जाता है।
डिजास्टर मैनेजमेंट इजी सा चैप्टर है। इसके अंदर ये है कि अगर एक जगह पर अर्थक्वेक आ गया तो उसको आप बाद में उसको कैसे टैकल करोगे। उसके अंदर हम डिवाइड कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सीरियस केसेस हैं उनको पहले डील करना है, क्या बंदों को डील करना है, डिवीजन्स होती हैं। उसके बाद तो होता है कि एक डिजास्टर से पहले आप उस चीज़ों के बारे में कैसे ध्यान रख सकते हो। तो आपने ये रखना होता है कि हम एक सायरन बजाएंगे तो सारे लोग उस जगह को इवैक्यूएट कर देंगे। ये चीज़ें एक दफ़ा पढ़ने से आपको इजीली समझ लग जाती है कि इसमें क्या क्या करना है। तो ये आराम से कोई 20-30 मिनट लगता है, ये चैप्टर हो जाता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज आपको पता होना चाहिए। जो स्कूल है, स्कूल के अंदर जो छोटे बच्चों की क्लासेज है वो ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए, बड़ों के ऊपर होनी चाहिए। उसके अलावा कैंटीन होनी चाहिए। एक क्लास के अंदर कितने बच्चे बैठने चाहिए, एक वॉशरूम कितने बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए, एट अ टाइम नहीं, अलग अलग। और उसके अलावा स्कूल की जो बिल्डिंग होनी चाहिए उसके कितनी एरिया होना चाहिए, कितने बच्चों के लिए वो एक बिल्डिंग होनी चाहिए। उसके अलावा जो उसकी बाउंड्री है उसके बाहर कैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि लोग अंदर आ जाएं। और उसके अलावा बाहर जो गंदी चीज़ें होती हैं लाइक वो पापड़ वगैरह इस तरह की चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। और अंदर से कौन सी डिजीज़ होती हैं, एक आया होनी चाहिए, कितनी देर बाद वहाँ पे एक डॉक्टर को आना चाहिए और वो बच्चों का एनुअली चेकअप वगैरह करे। ये चीज़ें एक दफ़ा पढ़ने से ईजिली आ जाती हैं। इसमें वो डेस्क होते हैं, जो बच्चों के लिए डेस्क होता है, जीरो डेस्क क्या होता है, टांग के अंदर घुस जानी चाहिए, टेबल के बाहर निकली होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। ये एक दफ़ा करने से ईजिली आ जाता है। तो ये 20-30 मिनट के अंदर ये हो जाता है। उसके बाद सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, ये भी 20 मिनट के अंदर इजीली हो जाता है। उसके बाद कम्युनिटी मेंटल हेल्थ हमारी वैसे ही सारों की वर्ड नहीं यूज़ कर सकता बट हुई पड़ी है, तो इसलिए ये आप खुद ही करेंगे ना 10-15 मिनट के अंदर हो जाता है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स वगैरह के बारे में ये आपको पहले पढ़ा होता है, ये भी हो जाता है। मिसलिनियस आपने नहीं करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करने। हाँ, इसके जो एमसीक्यूज है ना पास्ट पेपर्स के, वो जरूर करिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी रिपीट हो रहे होते हैं। और ये आपका ये आप मिनट्स को कैलकुलेट कर लें और ये घंटे कैलकुलेट करें। मैंने तकरीबन 10 घंटे के अंदर तैयारी कर ली थी। मैंने एपिडेमियोलॉजी पहले किया हुआ था। अब मैं अपने दोस्त के साथ बैठा जिसने शादी से हम आए वापस, और उसके बाद मुझे उसने स्कूल ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये पैरासाइटोलॉजी उसने कहा खुद नज़र मार ली, एक ये और ये चैप्टर उसने मुझे तकरीबन ना 1 घंटे के अंदर अंदर करा दिए थे ये सारे चैप्टर। तो उसके बाद मैंने उनको एक नज़र मारी थी और मेरे ये चैप्टर्स तैयार हो गए थे। सो इस तरह ये करने से ना ये आराम से 10-12 घंटे के अंदर पूरी कम्युनिटी मेडिसिन तैयार हो जाती है। और मुझे मार्क्स कोई नहीं याद बट मेरे इजीली पास हुआ था। पता नहीं 77 थे कितने थे ये कोई नहीं याद, बट इजीली पास हो गया था। और मेरी इंटरनल भी क्लास में सबसे पता नहीं सेकंड कम में से लगी थी। सो इसका इजी सीन है, मेरी इंटरनल 12 लगी थी, ये मुझे याद है वैसे 30 में से। तो मेरी इजीली पास हो गई थी और आपकी भी हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही पास तो फिर सही तरीके से पढ़ो ना, मेरी गाइडलाइन क्यों देख रहे हो। और चीटिंग का भी गुड सीन होता है। चीटिंग से ये होता है कि अगर आपको कोई डेफिनेशन वगैरह बता दे बंदा तो आपका इजीली वो क्वेश्चन हो जाता है अटैम्प्ट। लेकिन ये नहीं होता कि सारे चीटिंग से हो जाए। अगर फार्मूला पता लग जाए, अंदर वैल्यूज़ पुट करके हो जाता है सीन, तो ये तो आपकी किस्मत है ना कि आपके आगे पीछे जो बंदा बैठा हो या राइट लेफ्ट पे चीटिंग होती है या नहीं। लेकिन ये नहीं होता कि सारा चीटिंग से हो जाता है, लेकिन पास इजीली हो जाता है, ये कह सकता हूँ मैं।